उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर तमाम पार्टियां जोरों से तैयारी कर रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आए फैसले से बीजेपी को राजनीतिक झटका लगा है। साथ ही चुनाव में जी तोड़ मेहनत कर रहे प्रत्याशी भी मझधार में फंस गए हैं। पिछले कई महीनों से पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों के अरमानों पर संशय के बादल गहरा गए हैं। चुनाव की रूपरेखा से लेकर सीटों के आरक्षण और चुनाव होने के समय को लेकर उनके मन में सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार बृहस्पतिवार को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करेगी। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा। वहीं जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तब से मानो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। तमाम तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी पर जमकर बरसती नजर आ रही हैं। दरअसल शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर यूपी और उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटरों की बैठक हुई। उसमें मायावती ने कहा कि भाजपा की नीयत यूपी निकाय चुनाव को सही कानूनी तरीके से कराने की नहीं थी, उसने टालने की ही थी। वह धर्मांतरण, लव जिहाद, मदरसा सर्वे आदि संघ के तुष्टीकरण में समय बर्बाद करती रही। उसके बजाय यदि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती तो आज ऐसी विचित्र स्थिति पैदा नहीं होती। यह उसने सोची समझी रणनीति के तहत किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री विदेश से निवेश लाने के नाम पर सरकारी धन विदेशी रोड शो व अन्य भ्रमण पर खर्च कर रहे हैं। यह अब नया चस्का इन्हें लग गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता महंगाई की मार से परेशान है। भाजपा की कथनी और करनी में भारी अंतर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आरक्षण विरोधी हैं। दोनों ने मिलकर पहले SC/ST वर्ग के आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को निष्क्रिय व अप्रभावी बनाया और बाद में जातिवाद नियत के खेल खेले। मायावती यही नहीं रुकी, आगे उन्होंने कहा कि भाजपा शासित 2 राज्यों कर्नाटक व महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को लेकर तकरार व टकराव अति दुखद है। भाजपा जब आंतरिक विवाद का समाधान नहीं निकाल पा रही है तो आंतरिक सीमा विवाद का क्या होगा। उन्होंने पदाधिकारियों को लक्ष्य दिया और कहा कि बूथ लेवल पर जाकर काम करें और सर्व समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ें।